अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल जरूर कर लीजिएगा। आज हम आपको उर्दू ग्रामर में जो कल मैंने आपको पढ़ाया था उसी से मुताल्लिक जो अहम अहम सवालात होंगे उसको हम कराने वाले हैं। चलिए तो चलते हैं और देखते हैं आज का जो अहम टॉपिक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जी, कहा यह जा रहा है कि गजल के सबसे अच्छे शेर को क्या कहा जाता है? गजल के सबसे अच्छे शेर को क्या कहा जाता है? शाह बैत बोला जाता है, बैतुल गजल बोला जाता है, हासिल गजल, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। गजल के सबसे अच्छे शेर को शाह बैत भी बोला जाता है और बैतुल गजल भी बोला जाता है और हासिल गजल भी बोला जाता है। ये तीनों कहा जाता है, इसीलिए हो जाएगा हस्बे बाला में से एक से जायद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में, गजल या नज्म के रदीफो काफिया को कहते हैं मतला, हुस्ने मतला, जमीन, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। एक साथ साथियों, रदीफ और काफिया को क्या बोला जाता है? रदीफ और काफिया दोनों को एक साथ कहते हैं जमीन। क्या बोलते हैं इसको? जमीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जमीन। क्या बोलते हैं? जमीन। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर में, काफिया किसे कहते हैं? काफिया, काफिया किसे कहते हैं? हम सूरत अल्फाज को। हम सूरत का मतलब हुआ वो लफ्ज जो एक ही जैसा लगे देखने में, जैसे कि साथियों है ना, जे हम माना अल्फाज को, हम माना अल्फाज को बोला जाता है मुतरादिफ, यानी वो दो अल्फाज जिसका एक माना हो। हम आहंग अल्फाज को, यानी हम वजन अल्फाज को, जैसे देखिए हम बोले हुआ और आगे बोल रहे हैं दवा, दोनों एक वजन पर है, ये हम आहंग अल्फाज है। तो काफिया किसे कहते हैं? हम आहंग अल्फाज को। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर में, मिसरा किसे कहते हैं? शेर की पहली लाइन को, शेर की दूसरी लाइन को, शेर की दोनों लाइन को और हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। मिसरा किसे कहते हैं? देखिए, मिसरा का मतलब होता है दरवाजा का एक पट जो होता है ना, पलवा, उसको बोला जाता है मिसरा। और मिसरा बोलेंगे शेर की, जी शेर की पहली लाइन नहीं होगा, बल्कि शेर की एक लाइन, पहली लाइन और एक लाइन में फर्क है। अगर हम ये शर्त लगा दें कि शेर की पहली लाइन को मिसरा बोलेंगे तो क्या शेर की दूसरी लाइन मिसरा नहीं होगी? होगा, वो भी होगा। तो ये वाला जो है ना साथियों गलत हो जाएगा। दोनों लाइनों को, जी नहीं, दोनों लाइन को मिलाकर तो शेर होता है, बल्कि शेर की एक लाइन को मिसरा बोलते हैं। जी, शेर की एक लाइन को मिसरा बोलते हैं, इसीलिए इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में, गजल या गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ वो हम काफिया हो तो उसको क्या कहते हैं? देखिए 3 शर्त है। पहला शर्त है कि पहला शेर है, दूसरा आपका है कि रदीफ है उसके अंदर, तीसरा है कि उसके अंदर काफिया है। ये 3 चीज पाया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? मतला बोलिएगा, हुस्ने मतला बोलेंगे, मक्ता बोलेंगे, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए, अगर पहला शेर हो और रदीफ भी हो, काफिया भी हो, तो उसको साथियों बोला जाता है मतला। क्या बोलते हैं? मतला। ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 6 नंबर में, गजल का दूसरा शेर जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ वो हम काफिया हो तो क्या कहलाता है? यानी देखिए, दूसरा मिसरा एक शर्त और उसके अंदर रदीफ भी है, दूसरा शर्त,
तीसरा उसके अंदर काफिया भी है। अगर ये तीनों चीज पाए जाएंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? मतला बोला जाएगा, हुस्ने मतला, तज़मीन, या फिर हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। अगर गजल या कसीदे का दूसरा शेर भी हम काफिया हम रदीफ हो तो उसको बोलते हैं हुस्ने मतला, या उसी को बोला जाता है ज़ेबे मतला, या उसी का एक और नाम है उसको बोला जाता है मतलए सानी। क्या बोला जाता है? मतलए सानी। ये तीन नाम से जाना जाता है, हुस्ने मतला, ज़ेबे मतला, मतलए सानी। गजल या कसीदे का अगर दूसरा शेर भी हम काफिया हम रदीफ हो तो उसको इस तीन नाम से पुकारते हैं, हुस्ने मतला, ज़ेबे मतला, मतलए सानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 नंबर में 6 मिसरे पर मुश्तमिल एक बंद को क्या कहते हैं? 6 मिसरे पर मुश्तमिल एक बंद को क्या कहते हैं? मुखम्मस कहते हैं, मुसद्दस कहते हैं, मुसम्मन कहते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। पढ़ाया हुआ है, यहां से शुरू कीजिएगा। मुसल्लस किसे बोलते हैं? मुसल्लस के अंदर 3 मिसरा होता है। उसके बाद साथियों मुरब्बा किसे बोलते हैं? मुरब्बा के अंदर 4 मिसरा होता है। मुखम्मस किसे बोलते हैं? मुखम्मस के अंदर 5 मिसरा होता है। मुसद्दस किसे बोलते हैं? मुसद्दस के अंदर 6 मिसरा होता है। मुसब्बा किसे बोलते हैं? तो मुसब्बा के अंदर 7 मिसरा होता है। मुसम्मन किसे बोलते हैं? तो मुसम्मन के अंदर 8 मिसरा है। मुअश्शर किसे बोलते हैं? तो इसके अंदर 10 मिसरा। 10 मिसरा होता नहीं किसी में, तो ठीक है ना। 6 मिसरे पर मुश्तमिल एक बंद को क्या बोलते हैं? तो मुसद्दस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस लाता है क्या कहलाता है? मतला कहलाता है, हुस्ने मतला, मक्ता कहलाता है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस, तखल्लुस बोलते हैं शायर का वो छोटा नाम जो वो अपने शेर में इस्तेमाल करता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना गालिब, जैसे हम लोग बोलते हैं शाद, जैसे हम लोग बोलते हैं साथियों अकबर। ये छोटा छोटा जो नाम है ये आपका है तखल्लुस, तो उसको बोला जाता है मक्ता। प्लीज एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। भाई आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, आप एक लाइक नहीं कर सकते? प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्लीज एक बार कर ले आप लोग, और जिन लोगों ने कर लिया है वो थम्स अप दिखा दें कि हमने कर लिया है लाइक। एक बार प्लीज कर दीजिए। चलिए, एक लाइक तो बनता ही है ना जी। चलिए एक बार लाइक कर दीजिए आप लोग। चलिए, बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन है, 5 मिसरे पर मुश्तमिल बंद को क्या कहते हैं? मुखम्मस बोला जाता है, मुसद्दस बोला जाता है, मुसम्मन बोला जाता है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 5 मिसरे पर मुश्तमिल बंद को कहते हैं मुखम्मस। क्या बोलते हैं? मुखम्मस। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में, दर्जे झैल में मुअन्नस लफ्ज कौन सा है? आसमान, खिड़की, अंधेरा, और उसके बाद हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक चीज याद रखिएगा, मुअन्नस के लिए याद रखिए सबसे पहले साथियों 2 या होती है। एक ये वाली या, इस या को बोलते हैं याए मारूफ, और एक ये वाली या लेटी हुई या, इस या को बोला जाता है याए मजहूल। क्या बोलते हैं? याए मजहूल। हम बात करेंगे याए मारूफ। याए मारूफ जिस इस्म के आखिर में होगा वो इसमें साथियों क्या होता है? आमतौर पर मुअन्नस होता है। क्या होता है? मुअन्नस होता है। जैसे देखिएगा, अभी हम आपको बताते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं लकड़ी, क्या है ये? मुअन्नस है। रोटी क्या है? मुअन्नस है। जैसे साथियों चांदी क्या है? मुअन्नस है। जैसे खिड़की क्या है? ये मुअन्नस है। जैसे साथियों और भी लड़की ये क्या है? मुअन्नस है, वगैरह वगैरह। हमने ये जाना कि जिस इसम के आखिर में याए मारूफ होगी वो इसम क्या होगा? मुअन्नस होगा। जैसे कि लकड़ी, रोटी, चांदी, खिड़की और साथियों लड़की। अब एक चीज याद रखिएगा, लेकिन कुछ जो है वो अपवाद है जिसके आखिर में याए मारूफ है लेकिन वो क्या है? मुअन्नस नहीं है। जैसे कि याद रखिए इसके मिसाल में साथियों पानी, ये क्या है?
मुजक्कर है, जैसे कि आपका पानी के अलावा साथियों मोती क्या है, पानी, और इसी तरह आपका मोती क्या है, मुजक्कर है। जैसे साथियों दही क्या है, मुजक्कर है। नहीं, याद रखिएगा, जैसे कि पानी, मोती, दही। इसी तरह साथियों हाथी क्या है, मुजक्कर है। दर्जी क्या है, मुजक्कर है। नहीं, ये सब साथियों पुजारी क्या है, मुजक्कर है ना, ये सब याद रखिएगा। इसी तरह माली क्या है, मुजक्कर है ना। तो ये जितने सारे अस्मा मैंने आपको बताए, इसके आखिर में या मारूफ है, लेकिन ये मुजक्कर है। क्या है, ये मुजक्कर है। क्या है, ये मुजक्कर है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अगला है साथियों, तगय्युर किस लफ्ज का मुतरादिफ है। तगय्युर किस लफ्ज का मुतरादिफ है। तहय्युर का, तबद्दुल का, रद्दो बदल का, और हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। तगय्युर का मतलब होता है कि किसी लफ्ज को बदल देना, तब्दील कर देना, और तबद्दुल का माना भी वही होता है, दोनों एक ही वजन पर है, इसीलिए तगय्युर का मुतरादिफ तबद्दुल। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर में, लफ्ज तकसीम ज़ैल में किससे करीब है। किस्म से, तकदीर से और मुकद्दर से, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। लफ्ज तकसीम ज़ैल में किससे करीब है। देखिए तकसीम, असल में बात यहां पे ये पूछना चाह रहा है कि जो लफ्ज तकसीम है ये किससे निकला है। तो देखिए किस्म से ही साथियों निकला है तकसीम, किस्म से ही क्या बना है, तकसीम। तो ये इसी से करीब है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लफ्ज मकाम का मुतरादिफ लफ्ज क्या होगा। इमारत, इमारत, हवेली, और साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए अलिफ मीम अलिफ राता, ये वाला जो इमारत है ये साथियों अमीर से बना है, इसका मतलब होता है सरदारी, सरदारी इसका मतलब। और ये वाला जो इमारत है इसका मतलब होता है बिल्डिंग, जो हम सभी लोगों का सपना है कि हमारे पास ऐसा घर होना चाहिए, वैसा घर होना चाहिए, हम मालदार हो, हमारे पास कार हो, हमारे पास बाइक हो, लेकिन हमारे पास 4 मंजिला घर भी होनी चाहिए। तो ये जो है ना, ये इमारत है, ये वाला। तो ऑप्शन नंबर बी वाला, मकाम माने जगह और इमारत साथियों इस तरह होगा, तो ये वाला आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 13 नंबर क्वेश्चन, लफ्ज बसीरत की जिद क्या है। बसारत, और उसके बाद कज फहमी, दूर अंदेशी, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। एक बार प्लीज जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा। बहुत अच्छे अच्छे सवालात आएंगे, और पता है इस बार बीपीएससी ने साथियों ऐसे ऐसे सवालात पूछे थे जिसका आंसर तो पता था लेकिन बहुत आसान था। बसीरत जो है साथियों, बसीरत, बसीरत का जो उल्टा होता है, इसका जो उल्टा होता है वो होता है कोताह नजरी, कोताह नजरी, है ना। ये आपका ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जे 14 नंबर में, लफ्ज सबकत किसका हम माना है। मुकाबला का, बराबरी का, आगे बढ़ जाना, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए बराबरी का मतलब होता है इक्वल, और मुकाबला का मतलब तो होता है कि साथियों ठीक है, लेकिन सबकत का मतलब होता है ये साबिक से बना है, जिसका माना होता है आगे बढ़ जाना। तो लफ्ज सबकत किसका हम माना है, आगे बढ़ जाना के हम माना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेहमान नवाज का माना क्या है। मेहमान नवाज, मेहमान नवाज का माना क्या है। मेहमानों की खातिर तवाज़ु करने वाला, शरीफ आदमी, बाअखलाक, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। नहीं बोलते हैं अरे वो बड़ा मेहमान नवाज है, खातिर तवाज़ु करने वाला है, यानी मेहमानों की देखरेख करने वाला, मेहमानों की खातिर तवाज़ु करने वाला। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल 16 नंबर में, मीम ता बा सही एराब लगाइए। मीम ता बा
सही एराब लगाइए। मोतब और मोतिब, मातब और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा होगा तिब। तिब साथियों एक फन है, यानी जिसका माना होता है डॉक्टरी, एक पेशा का नाम है। अगर इस पर साथियों लिखा गया मीम और तो और बा के साथ जी, तो इस पर होगा जबर और इस पर भी होगा जबर और बा हो जाएगा साकिन। मतब, मतब का मतलब होता है जहां पर साथियों प्रैक्टिस किया जाता है, तो ये मुतब कहना गलत है, बल्कि मतब मीम के ऊपर जबर, ता के ऊपर जबर, तो मतब होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 17 नंबर में, चांद का मुतरादिफ नहीं है आफताब, कमर, माह और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। यानी चांद का मुतरादिफ क्या नहीं होगा? कमर के माने भी होते हैं चांद, ठीक है ना, और माह माने भी होता है चांद, लेकिन आफताब के माने होते हैं सूरज। आफताब का माना खुर्शीद है ना, याद रखिएगा। तो साथियों ये नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन 18 नंबर में, उरूज का मुतजाद है, उरूज का मुतजाद है जिया और जवाल, जबर, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए याद रखिए, उरूज, उरूज का माना होता है बुलंदी। कोई भी चीज साथियों अपने पिकअप पे कभी होती है, उसके बाद उसका जवाल होता है। जवाल का उल्टा, इसका उल्टा होता है जवाल, जवाल का उल्टा जी माना होता है पस्ती। तो उरूज का उल्टा क्या होगा? जवाल। बुलंदी का उल्टा क्या होगा? पस्ती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, तजर्बात का वाहिद है मुजर्रब और उसके बाद तजर्बा, जरबा, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तजर्बात का वाहिद क्या होगा साथियों? तो तजर्बा का तजर्बा होगा, क्या होगा? तजर्बा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लफ्ज मुख्तसर का मुतजाद क्या होगा? यानी मुख्तसर का उल्टा क्या होगा? इख्तिसार, मुफस्सल, इजमाली, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए मुख्तसर का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्मेट, किसी चीज को शॉर्ट फॉर्मेट में लिखते हैं तो वो आपका हो गया मुख्तसर। अगर उसी को डिटेल में लिखेंगे तो वो हो जाएगा आपका मुफस्सल। क्या हो जाएगा? मुफस्सल। तो मुख्तसर का उल्टा मुफस्सल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 21 नंबर में है, इशरत लफ्ज का मुतजाद क्या होगा? नहीं बोलते हैं अरे वो तो ऐशो इशरत में जी रहा है, वो तो ऐशो इशरत की जिंदगी बसर कर रहा है, यानी आराम। इशरत का मुतजाद यानी इसका ऑपोजिट उल्टा, गम, मुसर्रत, नुसरत। देखिए नुसरत के माने होते हैं मदद, मुसर्रत माने होता है खुशी, गम का मतलब आप लोग जानते ही हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मुझे चलिए क्या होगा जी? 21 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर जी? क्या पूछा गया है? इशरत का मुतजाद, तो इसका उल्टा हो जाएगा भाई गम। क्या हो जाएगा? गम, गम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इफ्फत लफ्ज के क्या माना है? इफ्फत का क्या माना है? हिजाब माना होगा, इज्जत माना होगा, करामत माना होगा, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इफ्फत नहीं बोलते हैं, इफ्फत से खिलवाड़ मत कीजिए, यानी साथियों इज्जत। इफ्फत का क्या माना होगा? इज्जत होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग़िज़ा की जमा क्या होगी? ग़िज़ा की जमा ग़िज़ाओं, ग़िज़ाई, अग़ज़िया, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए याद रखिए साथियों, ग़िज़ा जो लफ्ज है जिसका माना होता है खुराक, इसकी जमा होती है अग़ज़िया। और इसी तरह एक लफ्ज है दवा, और दवा की जमा होती है अदविया। क्या होती है? अदविया। ये दोनों जमा इससे बनाया जाता है। तो ग़िज़ा की जमा अग़ज़िया, दवा की जमा अदविया, और फिर इसका जमउल जमा भी बनाया जाता है। ग़िज़ा की जमा अग़ज़िया और अग़ज़िया से साथियों अग़ज़ियात, ये इसका जमउल जमा हो गया। अदविया से
अद्वियात। तो अद्वियात जो है ये जमउल जमा हो गया। जमा वाले बयान में हम आपको बताएंगे जमा मुकस्सर, जमा सालिम, है ना, और जमउल जमा, और साथियों जे इसमें जमा किसको बोला जाता है। लेकिन याद रखिए ग़िज़ा की जमा अग़ज़िया, दवा की जमा अदविया। तो ग़िज़ा की जमा अग़ज़िया कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी में है, आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर में, इनकलाब के क्या माना है? नहीं बोलते हैं अरे उसने तो इनकलाब बर्पा कर दिया, यानी साथियों रहबरी होगा या आजिजी होगा, तब्दीली होगा। हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इनकलाब के माना होते हैं तब्दीली, तब्दीली, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर में, उर्दू में कौन सा रस्मुल खत मुस्तामल है? खत्ते दीवानी, खत्ते नस्ख, खत्ते शिकस्ता, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। सबसे पहले तो यह याद रखिए कि साथियों उर्दू जिस रस्मुल खत में लिखा जाता है वो फारसी रस्मुल खत में, और फारसी के दो मशहूर तरीन साथियों खत हैं। एक खत का नाम है खत्ते नस्ख, खत्ते नस्ख, और दूसरा खत जो है वो आपका है खत्ते नस्तालीक, खत्ते नस्तालीक, खत्ते नस्तालीक। तो उर्दू साथियों जिस रस्मुल खत में लिखा जाता है उसको बोलते हैं खत्ते नस्तालीक। क्या बोलते हैं? खत्ते नस्तालीक। और ऑप्शन में ये नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई वाला। बहुत सारे लोग बी दे रहे हैं, एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को, आप लोग लाइक कर दीजिए एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर में है, किस लफ्ज का इमला सही है? हुरूफ या हुरूफ या हुरूब या हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। किस लफ्ज का इमला सही है? तो देखिए असल में ये लफ्ज जो है ना हर्फ की जमा, हर्फ की जमा है हुरूफ। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लफ्ज इमला के हिसाब से सही है? नुकूश, छोटी काफ, गुजारिश जी, जिम के साथ, अजायब जी, या फिर हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इमला के हिसाब से कौन सा लफ्ज सही है? 27 नंबर, इमला के हिसाब से कौन सा लफ्ज सही है? तो देखिए साथियों अजायब जो है ये बिल्कुल सही है। रहा सवाल नुकूश, ये गलत है। असल में होना चाहिए नुकूश बड़ी काफ के साथ, ये सही होना चाहिए। गुजारिश जी जीम के साथ नहीं होगा बल्कि गुजारिश इस तरह होगा, गुजारिश, गुजारिश, है ना, ये होना चाहिए। ये भी साथियों आपका गलत है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर में, कौन सा लफ्ज गलत है? आखिर, फायदा, नुकसान, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। कौन सा लफ्ज गलत है? तो देखिए आखिर साथियों ये बिल्कुल सही है, फायदा भी सही है, लेकिन नुकसान ये गलत है। नुकसान बड़ी काफ से होगा, फिर स्वाद होगा, फिर अलिफ होगा। नुकसान इस तरह लिखाता है, ठीक है ना, ये गलत है। तो जो गलत था वही बताना है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 29 नंबर में, लुग़वी माना के अलावा दूसरा माना क्या निकालना कहलाता है? लुग़वी माना, माना का माना, लफ्ज का माना, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। यानी लुग़वी माना के अलावा एक दूसरा माना भी निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? जैसे देखिए साथियों हम लोग बोलते हैं इस्म, इस्म का लुग़वी माना क्या है? नाम। लेकिन हम इसमें से मुराद केवल नाम थोड़ी लेते, बोलते कि दुनिया का कोई भी नाम जो हो वो क्या कहलाता? इसमें कहलाता। तो इसको बोलते हैं इस्तिलाही माना। लुग़वी माना के अलावा दूसरे माना निकालना वो आपका होता है इस्तिलाही माना, और इसमें है नहीं वो, तो इसीलिए आपका होगा ऑप्शन नंबर ई वाला जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर में, तफरका के माना फर्क, फासिला, जुदाई के हैं, ये कौन से माना कहलाएंगे? समझिएगा क्या बोला गया है कि तफरका के माना जो है फर्क के हैं, फासिला के हैं, जुदाई के हैं। यानी जो तफरका का माना है वही फर्क है, वही फासला है, वही जुदाई है ना, चारों का माना एक है। तो इसको क्या बोलेंगे? मुतरादिफ माना, इस्तिलाही माना,
मजाजी माना, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं, तो इसको बोलते हैं साथियों मुतरादिफ माना। क्या बोलते हैं? मुतरादिफ माना। ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, दारुल हुकूमत के माना क्या है? दारुल हुकूमत के माना क्या है? हुकूमत का घर जे, और ये आपका हो जाएगा चलिए आपका है दारुल हुकूमत के माना क्या है? देखिए दार माने होते हैं घर, दार माने घर, दार माने घर, और हुकूमत जो है इसका माना होता है हुकूमत। यहां पर दारुल हुकूमत के माने लुग़वी माना होगा इसका साथियों हुकूमत का घर। क्या होगा? हुकूमत का घर। और ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर में कहा यह जा रहा है दारुल हुकूमत का इस्तिलाही माना क्या है? यानी दारुल हुकूमत का लुग़वी माना हो गया हुकूमत का घर, लेकिन इसका इस्तिलाही माना क्या होगा? मकाम होगा, घर होगा, हाकिम का सदर मकाम होगा, या फिर हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो देखिए दारुल हुकूमत का इस्तिलाही माना होता है हाकिम का सदर मकाम। यानी जैसे देखिए हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत कहां है? तो दिल्ली। बिहार का दारुल हुकूमत कहां है? पटना, है ना। यानी जिसको हम लोग बोलते हैं राजधानी, क्या बोलते हैं? राजधानी। इसी को बोला जाता है दारुल हुकूमत, जहां से बैठ के सारे लोग क्या करते हैं? देश चलाते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है इत्रदान के माना क्या है? इत्रदान के क्या माना है और ये कौन सा लफ्ज है? इत्र रखने का बर्तन मुरक्कब है, बर्तन मुफरद है, इत्र मुफरद है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए इसमें दो लफ्ज है, एक लफ्ज है इत्र, दूसरा लफ्ज है दान। दान मतलब होता है रखने की जगह, बर्तन इत्र रखने की जगह। ये साथियों मुरक्कब भी है, और उसके बाद ये बर्तन इत्र रखने का बर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा 33 नंबर का। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर में, हम उम्र का माना बताइए। हम उम्र का माना क्या होगा? हम उम्र का माना क्या होगा? एक उम्र होना, बे उम्र होना, दो उम्र होना, हस्बे बाला में से एक से जायद, और हस्बे बाला में से कोई नहीं। हम उम्र का माना होता है एक उम्र होना। क्या होना? एक उम्र होना। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर में, मफादात के माना बताइए। मफादात के माना बताइए। फायदे, नुकसान, मिलना, और उसके बाद साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मफादात के माना बताइए। मफादात के क्या माना है? मफादात के माना बताइए जी। मफादात का माना होता है साथियों फायदे, है ना। क्या होता है? फायदे। ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। तो साथियों इस तरह टोटल हमने आपको जी 35 क्वेश्चन कराया जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड थे। बताइए आज का ये अहम सेशन आपको कैसा लगा? ये क्लास 6 to 8 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी है, 9 10th के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी है, और 11 12th के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके। देखिए उर्दू ग्रामर जब तक आपको बेसिक नहीं समझ में आएगा, उर्दू ग्रामर से 10 अगर सवाल पूछा जाए तो 10 में 10 आपका आना चाहिए। क्या? चलिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।